Hello students, a very good evening to one and all. So आम previous lecture रे आमे एयर कंप्रेसर सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऊपर आमे सब प्रॉब्लम सॉल्व करथले किछि प्रॉब्लम आमे सॉल्व करथले तो आज आमे यार टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऊपर ट्राई करबा किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिया तो समस्ते वीडियोटी को आरंभ रे शेष पर्यंत भलो कि सिंसियरली देखो जा द्वारा कि एयर कंप्रेसर ऊपर तुम जो जहाँ भी प्रॉब्लम आसियो तुम मानकर तुमने करिपरिबो कोनोसी डाउट रहिबोनी। सो चलो फास्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करिया। तो जमिति कि तुम स्क्रीन रे देखि पारुछो तो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन देखो क्वेश्चन टी को भलो कि पढ़ी नियो क्वेश्चन टी। तो क्वेश्चन टी कौन अछि एस्टिमेट द वर्क डन बाय ए टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग single acting air compressor to compress 2.8 meter cube of air per minute at 1.05 bar and 10 degree Celsius to a final pressure of 35 bar. The intermediate receiver cools the air to 30 degree Celsius and 5.6 bar pressure. For air take n equal to 1.4. So question कौन देइछि फर्स्ट हमर दो देइछि एटा देइछि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टू स्टेज कंप्रेसर टू स्टेज। तो ये फर्स्ट तार देदेला कौन जो कही सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर टू कंप्रेस 2.8 मीटर क्यूब एयर। तो ड्यूरिंग सक्शन आमर जो टोटाल एयर जी इनटेक होची सेटा केते एयर इनटेक होची सेटा होची 2.8 मीटर क्यूब माने टोटाल वॉल्यूम टा जोटा देदेला माने स्वेप्ट वॉल्यूम हम कहि परियो। एंड इनिशियल प्रेशर टा देला केते 1.05 बार आउ टेम्परेचर देछि 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर केते देदेला 35 बार आउ इंटरमीडिएट रो मो जो एयर टा जो अछि फर्स्ट स्टेज जेहेतु टू स्टेज कंप्रेसर टू स्टेज माने फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन हबो कंप्रेशन परे ताको आमे को इंटरमीडिएट इंटरकूलर माध्यम रे कूल करिवा कूल कला परे ताको तापर सेकंड स्टेज कंप्रेशन हबो। तो जो कूल कला परे जो एयर जो टेम्परेचर टा केते देछि टेम्परेचर देयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस आउ इंटरमीडिएट प्रेशर टा केते दे देछि 5.6 बार दे देछि। तो फास्ट तुम मन को यार पीवी डायग्राम प्लॉट करिया पड़ियो प्रॉब्लम करिया पूर्व तार पीवी डायग्राम विदाउट पीवी डायग्राम तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारियो नहीं तो पीवी डायग्राम टे प्लॉट करिया पड़ियो। सो मो पीवी डायग्राम प्लॉट करछि तो एटा हम कोन प्रेशर एक्सिस एटा कोन वॉल्यूम एक्सिस। सो दिया पई सो एटा को मु नेमिंग दे देउची एटा हला कोन 1 एटा हला 2 एटा हो 2 डैश बोली एटा 2 डैश एटा होची 3 एटा हला 4 5। सो एटा जो 1 और 2 जो कंप्रेशन हला 1 और 2 हला फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन एटा होची फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन एटा होची सेकंड स्टेज कंप्रेशन। तो फर्स्ट स्टेज जो कंप्रेशन एटा कौन सिलेंडर एटा लो प्रेशर सिलेंडर एटा जो सेकंड स्टेज हला कोंटी एटा होची हमर हाई प्रेशर। तो फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन परे मोर ए जो 2 रु 2 डैश एटा कोन होची कांस्टेंट प्रेशर मोर इंटरकूलर पसा होची आफ्टर 1 रु 2 मोर फर्स्ट एटा कंप्रेस कराला कंप्रेशन हला फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन पर जो कंप्रेस्ड एयर टा जो 2 रो जो आसिला ताको मो गोटे इंटरकूलर मध्ये एंटर करली जहा द्वारा जो एयर जो टेम्परेचर टा बढ़ी तो ता टेम्परेचर को कमे परिबे। तो 2 डैश कोन इंटरकूलर बाहर छी कांस्टेंट प्रेशर मो इंटरकूल कराला टेम्परेचर डिक्रीज होला किंतु मोर प्रेशर टा कांस्टेंट होची। तापर एटे अगेन फिर सेकंड स्टेज कंप्रेशन। तो एटे क्वेश्चन से जो कहि छी तो V1 माने क्वेश्चन V1 टा दे देछि एटा V1 टा दे देछि एटा जो V1 टोटल वॉल्यूम केते एंटर करछि सेटा दे देछि P1 मध्ये दे देछि। तो सक्शन प्रेशर टा मध्ये दे देछि बार रो देछि ताको पास्कल को कन्वर्ट कराइ छि पास्कल को 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल पास्कल माने को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर दे देछि T1 डिग्री सेल्सियस रे देछि ताको केल्विन कन्वर्ट करिया पे 273 ऐड कर रही छि। अगेन P3 देछि P3 माने कोन एटा फाइनल डिलीवरी प्रेशर माने ए जो प्रेशर टा P3 माने कोन फाइनल डिलीवरी प्रेशर कोन प्रेशर टा ए जो P3 टा फाइनली जतले मोर बाहरी जतले डिस्चार्ज कराबो
ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା P3ଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଏଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଇଣ୍ଟରକୁଲରର ଦ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିସିଭର କୁଲ୍ସ ଦ ଏୟାର ଟୁ 30 डिग्री सेल्सियस। ତାମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଠି T3 30 डिग्री सेल्सियस ଲେଖିଛି, ଏଇଟା T3 ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ କେଉଁଟା T2 ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି T2 ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା କେତେ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 30 डिग्री सेल्सियस। ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କେତେ, ଏଇଟା 30 डिग्री सेल्सियस ଦେଇଛି, ସେଲସିୟସ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ କେଲଭିନ୍ କନଭର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ P2 ଦେଇଦେଲା ପ୍ରେସର, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇଣ୍ଟରକୁଲର ଭିତରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରେସର କୁଲ୍ କରାଗଲା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ମାନେ P2 ଯେଉଁଟା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା P2 ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତ ସମାନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ଟା। ତ ପ୍ରେସର ବାର୍ର ଦେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ କନଭର୍ଟ କଲି କେଉଁଠି ପାସ୍କାଲ, 1 ପାସ୍କାଲ, ଯେ 1 bar = 10⁵ ପାସ୍କାଲ, ପାସ୍କାଲ ମାନେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଆଉ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପ୍ରେସନ୍, that compression is polytropic compression। और polytropic index केते दे देछि, n ର भ्यालु केते 1.4 दे देछि। तो एबे पिले आमे ताकू आमे अप्लाई करिया, जेहेतु टू स्टेज कंप्रेस माने एयर कंप्रेसर, टू स्टेज एयर कंप्रेसर पई ऑलरेडी वर्क रो फार्मूला तुमे जानिचो, ऑलरेडी कहि सारछि। एइटा होछि तार वर्क फार्मूला। टोटल वर्क माने कोन, फास्ट आछियो या पई जो वर्कटा आछियो, फास्ट स्टेज कंप्रेशन पई W1 आछियो, सेकेंड स्टेज पई W2 आसिला। W1 प्लस W2 ऐड कला, W1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, W1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟା n/n-1 P1 V1 इंटू P2 by P1 होल टू द n-1/n-1। एटा होची सेकेंड स्टेज पई, सेकेंड स्टेज रे एतिक आसिला। तो एटी केते लेखा हो, P2 V2 डैश, एटा एक्चुअली P2 V2 डैश, P2 V2 डैश इंटू P3 by P2 होल टू द n-1/n-1। किंतु ये देखो क्वेश्चन आमर एन रो भ्यालु जना अछि, इनिशियल प्रेशर भी दे देछि, V1 रो भ्यालु मध्ये दे देछि, आउ कोन देछि तुम गिवन अछि, इंटरमीडिएट प्रेशर मध्ये दे देछि, इनिशियल प्रेशर तो दिया हिछि, आउ एठी फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर माने P3 रो भ्यालु मध्ये दिया हिछि, गिवन अछि। किंतु को भ्यालुटा तुम जानिनो जो V2 डैश माने ए जो वॉल्यूमटा, एटी ए जो वॉल्यूम ए V2 डैश, एटा तुम जणा नै। तो एको केमिति काढियो, एको काढिया गले तुम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करियो। जनरल गैस इक्वेशन कहा भीतर अप्लाई करियो, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करियो जो 1 आउ 2 डैश भीतर, 1 आउ 2 डैश भीतर जनरल गैस इक्वेशन तुम माने ऑलरेडी तुम थर्ड सेमिस्टर कर जे जनरल गैस इक्वेशन कोन PV/T = कांस्टेंट। त माने यार भी 1 आउ 2 भीतर मु जदि जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करबी, जे कोन आसीयो मोर, एटा आसीयो कोन पिले केते आसीयो मोर, देखो सेटा से अप्लाई करछे P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 बाई, एटा एक्चुअली हम P2 V2 डैश बाई ए अनुसार मु जो एपटे जो डायग्राम करिछि, मे बी तार से कोन अलगा डायग्राम करथाय, ए जो डायग्राम अनुसार मोर कोन आसीयो P2 V2 डैश बाई T2 डैश, ए जो T3 लिखि जेटा कोन आसीयो, एटा T2 डैश, P1 V1 T1 बाई P2 V2 डैश बाई T2 डैश। तो यही तुम तुम बाहर जो कौन V2 डैश बाहर जो ये V2 डैश बाहर गला, V2 डैश वैल्यू केते आसला, ये जो V2 डैश बाहरला ताको आनी पुट करियो, पुट कला परे तुमर वर्क डनटा पळे आसला, वर्क डन पळे आसी, दिस इज द वर्क डन, फाइनल वर्क डन। तो यहाँ गोटे टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पई तार वर्क डन तुम डेराइव कल। यार डायग्रामटा को आउ थे मुझे ड्र कर दूसरी, देख जो मैंने बाई चान्स जब कन्फ्यूजन पड़ो भल कि मुझे डायग्राम ड्र कर दूँ। तो यहाँ पे डायग्रामटा यहाँ भल कि वीडियो पॉज करके तुम देखिपार यहाँ। तो ये अनुसार तो फास्ट प्रॉब्लम आम कंप्लीट हो गला, आम जा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो पे देख नेक्स्ट प्रॉब्लम देख क्वेश्चन पढ़ी भल कि। तो क्वेश्चन कौन अच्छी, ए टू स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर draws in air at a pressure of 1 bar and temperature of 17 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल प्रेशरटा देदेला केते 1 बार देदेला, इनिशियल टेम्परेचरटा देदेला केते 17 डिग्री सेल्सियस दे देछि, एंड कंप्रेस इट टू ए प्रेशर ऑफ 60 बार, माने डिस्चार्ज प्रेशरटा देदेला, फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर केते 60 बार आफ्टर कंप्रेशन इन लो प्रेशर सिलिंडर। फर्स्ट फेज कंप्रेशन, देन नेक्स्ट फेज कंप्रेशन। फर्स्ट फेज कंप्रेशन हमर लो प्रेशर सिलिंडर हुए, तापरे हाई प्रेशर सिलिंडर। तो आफ्टर कंप्रेशन इन लो प्रेशर सिलिंडर द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 8 बार
to a temperature of 30 degree Celsius, 37 degree Celsius. The low pressure cylinder has a diameter of 150 millimeter and both the cylinders have 200 mm stroke. माने से कौन कहूँ the low pressure cylinder टा जो होची तार diameter टा दे देला केते 150 mm and both the cylinder have stroke केते देला stroke length टा केते 200 mm. If the law of compression is PV to the power 1.35 equal to constant माने ऐसे এটা হচ্ছে কোন টাইপের কম্প্রেশন আর পলিট্রপিক কম্প্রেশন আর পলিট্রপিক ইন্ডেক্স কেতে দিয়ে দিয়েছি 1.35. Find the power of the compressor when it runs at 200 rpm. rpm दे देला 200 rpm. आर भैल्यू दे देछि 287 जूल पर केजी केल्विन न देले तो मन रखिया पड़ियो एटा. तो फर्स्ट हम ता डायग्राम ड्रा करिया देन हम ता क्वेश्चन को सॉल्व करिया. तो बिना पीवी डायग्राम तो मैं को सॉल्व करि परियो नै. पीवी डायग्राम प्लॉट करिया पड़ियो. सो एटा मु ड्रा को एटा हम कोन प्रेशर एक्सिस एटा कोन वॉल्यूम एक्सिस. तो first stage compression, then intercooler, then second stage compression, then discharge. इधर कौन 1 2 2 dash 3 4 5. तो क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो प्रीवियस प्रॉब्लम जो करितले सेठी जो वॉल्यूम माने ए जो V1 रो वैल्यूटा दे देइथिला माने स्वेप्ट वॉल्यूमटा दे देइथिला माने टोटल वॉल्यूम स्वेप्ट वॉल्यूम बा टोटल वॉल्यूम एयर वैल्यूटा देइथिला. किंतु एठी क्वेश्चन लो देइ नै एठी देइ नै माने कोन स्वेप्ट वॉल्यूम देइ नै माने कोन दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम जेटी क्लियरेंस वॉल्यूम कोन से नाही तामने को एटा टोटल वॉल्यूम दिस टोटल वॉल्यूम इज द स्वेप्ट वॉल्यूम माने पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम. तार फार्मूला एटा स्वेप्ट वॉल्यूम हम जानि जे π/4 d स्क्वायर l where d is the diameter of the cylinder and length l is the stroke length. ऑलरेडी डायमीटर माने कोन एटा हो हमरो लो प्रेशर सिलिंडर. तो लो प्रेशर सिलिंडर पे डायमीटर दे दी ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन अछि. तो डायमीटर वैल्यू पुट कलो डायमीटर दे देला के 15 डायमीटर 150 mm दे दी. तो 150 mm को से मीटर कन्वर्ट कर दे. स्ट्रोक लेंथ मध्ये दे दी केते 200 mm दे. तो स्ट्रोक लेंथ मीटर कन्वर्ट करी के लिखा हला फाइनल वॉल्यूम मोर आसले एते मीटर क्यूब. अब मते V2 काढियार अछि. एटा तो मते V1 मिली गला. आ काढियार अछि कोन ए V2 माने ए V2 डैश एटा मते काढियार अछि. एटू जानियार अछि एटा गोटे काढियार अछि कोन पई मोर एटा होछि तो जानि छ एटा होछि मोर टू स्टेज कंप्रेशन पई कोन वर्क डन एटा माने n by n minus 1 p1 v1 p2 by p1 n minus 1 by n minus 1 plus p2 v2 एटा एक्चुअली V2 डैश ए अनुसार V2 डैश into p3 by p2 होल्ड n minus 1. त माने एठी मते v1 मते p1 जणा अछि p2 जणा अछि p1 जणा अछि सब किछि गिवन अछि किंतु v1 जणा थले ने v1 टा मो पाइ गेले एटा V2 डैश पाइर अछि. V2 डैश पाइ पे जे प्रीवियस प्रॉब्लम हम बाहर करथले जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करिकि 1 और 2 भितरे एठी जेमिति 1 और 2 भितरे 1 और 2 भितरे जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करथले माने p1 v1 by t1 इक्वल टू p2 डैश नियो बा p2 नियो एटा दुइटा जाक समान. एटा कांस्टेंट प्रेशर लाइन एटा p2 इक्वल टू p2 डैश एटा जेहेतु कांस्टेंट प्रेशर लाइन दा p2 डैश विल बी इक्वल टू p2. तामने तो लिखि पारि p2 v2 डैश बाय t2 डैश. तो p2 मध्ये दे एठी क्वेश्चन मध्ये गिवन अछि p2 रो वैल्यू दे देछि. p2 रो वैल्यू एठी क्वेश्चन गिवन अछि कारण क्वेश्चन एठी से क्लियरली मेंशन करछि आफ्टर कंप्रेशन इन लो प्रेशर after compression in low pressure cylinder the air is cooled at a constant pressure of 8 bar pressure cool कराला को पर्यंत cool कराला to a temperature of 37 degree celsius. ता माने को टेम्परेचर ए प्रेशर ए जो प्रेशर ता दे देला केते 8 bar प्रेशर cool कराला को पर्यंत एयर टा को तो 37 डिग्री माने T2 डैश दे देछि. T2 डैश मध्ये क्वेश्चन गिवन अछि P2 दे देछि T2 डैश दे देछि V2 डैश काढियो केमिति जनरल गैस इक्वेशन तो V2 डैश बाहर करलो माने V2 माने V2 डैश एटा बाहरला परे इक्वेशन एटा तो फार्मूलाटा पकै देलो. फार्मूला पकैला परे वर्क डन वैल्यू बाहरला. दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन. एटा किंतु क्वेश्चन एटा देछि तम पावर काढिया कोइछि क्वेश्चन कोइछि तमे यू हैव टू कैलकुलेट द पावर केते पावर ऑफ द कंप्रेसर पावर काढिया को कोइथिली पावर जदि काढिया गेले
पावर केते आसियो वर्क डन मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम आरपीएम डा कोन मिनिट रो देछि रिवोल्यूशन पर मिनिट सेकेंड कन्वर्ट करिया गले 60 डिवाइड करियो 1 मिनिट इक्वल 60 सेकेंड पावर बोले आसियो तो सेया कराई जहाँ भी मोर वर्क डन बाहरला तो पावर काढे गले आरपीएम डा मल्टीप्लाई कराई तो एटा ही थिला तापर आमे आ गोटे नेक्स्ट प्रॉब्लम आमे जिबा नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिया तो आम नेक्स्ट प्रॉब्लम टी स्टार्ट करिया नेक्स्ट प्रॉब्लम टी कोन अछि ए टू स्टेज कंप्रेसर takes in 2.8 meter cube of air per minute at a pressure of 1.05 bar and temperature of 22 degrees Celsius. It delivers the air at 8.44 bar pressure. The compression is carried out in each cylinder according to the law PV to the 1.2 equal to constant. The air is cooled to its initial temperature in intercooler, neglecting clearance. Find minimum power required to drive the compression. ये क्वेश्चन टी भलो कि देखो ये कौन कहिछि एटी कहिछि मिनिमम पावर केते मिनिमम किंतु या पूर्व जो प्रॉब्लम करथले हेटी कोन कहितला केवल कहितला केवल पावर कैलकुलेट करिया पई कहितला हेटी मिनिमम पावर कहि नथला एठी कोन कहउछि केते मिनिमम पावर रो कंप्रेसर ऑपरेट हे परियो तो मु कहितली आगे फर्स्ट तुम यार डायग्राम ड्रा करो पीवी डायग्राम प्लॉट करियो पीवी डायग्राम टा केमति आसियो पीवी डायग्राम pressure axis, this is volume axis, suction process, compression in first stage compression, then intercooler, then second stage compression, then discharge. 1 2 2 dash 3 4 this is 5 तो तुम जो एठी आमे जो जेतेले मु तुमको वर्क डिराइव करथली गुटे टू स्टेज एयर कंप्रेसर पई सेतेले मु कहितली जेतेबेले मिनिमम वर्क केतेले मु रिक्वायर हो मिनिमम वर्क जेते रिक्वायरमेंट पई गुटे कंडीशन अप्लाई करथली ता डेरिवेटिव नेथले ता डेरिवेटिव नेक मु बाहर करथली कोन तार कंडीशन रे कोन बाहर थला जो इंटरमीडिएट तो एई जो प्रेशर ता कोन एटा हला कोन भाबो एई प्रेशर ता हो मोर एटा हो कोन P1 और एपटे जो एठी जो प्रेशर ता कोन एठी भाबो एठी कोन ए जो प्रेशर ता कोन एठी P2 इक्वल टू P2 डैश माने मेको P2 नोच एठी जो डिस्चार्ज प्रेशर ता केते डिस्चार्ज प्रेशर इज P3 इक्वल टू P4 P3 लिखुची तो फॉर मिनिमम वर्क हमर कंडीशन कोन बार थिला जे P2 स्क्वायर माने इंटरमीडिएट प्रेशर P2 इज द इंटरमीडिएट प्रेशर P2 रे स्क्वायर ता केते होतला तो प्रोडक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर किंबा से P2 को केमते लिखि पारतली P2 लिखि पारतली रूट ओवर ऑफ P1 P3 तो सेठी हमें बाहर करतले कोन तो सेठी हमें बाहर करतले किंबा एटा को एमिति लिखि परिबा किंबा ताको एमिति फार्मूला लिखि परिबा किंबा हमें लिखि पारतले कोन P2 बाय P1 माने इंटरमीडिएट प्रेशर बाय सक्शन प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू P3 बाय P2 माने डिस्चार्ज प्रेशर बाय इंटरमीडिएट प्रेशर किंबा हमें लिखि परिबा कोन P3 by P1 whole to the power 1 by 2 किंबा P3 माने डिस्चार्ज प्रेशर बाय सक्शन प्रेशर रूट ओवर एमती टाइप रो हम लिखि परिया एटा तुमको बात बुझेइतले सेटा डिराइव करथले तो एटा ही हमें अप्लाई करिया तो एटा अप्लाई कला परे एई फार्मूला अप्लाई कला परे हमर जो वर्क डन आस्तुला केमिति आस्तुला से जो वर्क डन जो आस्तुला तुम देखियो ऑलरेडी कही गतकाली भी कही नोट रे भी अच्छे यहाँ अप्लाई कला आम जो वर्क डन टाइम केमी आसला जो फाइन टोटाल वर्क डन टा एमती आसला जे n बाय n माइनस 1 इंटू P1 V1 इंटू तमाने एमती टाइप आसला माने मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू P2 बाय P1 whole to the power n minus 1 by n minus 1 एतिक आस्तला किंबा P2 by P1 जगार ए P2 by P1 जगार एटा लिखि परिबा किंबा और ताको हम एमिति लिखि परिबा n by n minus 1 into P1 V1 into किंबा P2 by P1 जगार हम लिखि परिबी कोन P3 by P2 होल टू द पावर n minus 1 by n minus 1 एमिति लिखि परिबी
किंबा ताको मैं लिखि पारि केमिति 2 into n by n minus 1 into p1 v1 into p3 by p1 whole to the power n minus 1 by 2n minus 1 कौन भाई आम जानी अलरेडी जो यहाँ जो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कली p2 by p1 ये लिखिपारि कि p2 by p1 जेहतु p3 by p2 सहित सामान कि जगह p3 by p2 लिखिपारि कि p2 by p1 हो p3 by p2 से क्या सहित सामान p3 by p1 रूट ओवर सहित सामान ताने p3 by p1 होल टू 1 by 2 ताने यहाँ लिखिले ये फर्मुला आसो तो एमती फर्मुला मुझे लिखिपारि तो आम ए देखा क्वेश्चन देखा तो ये जहाँ भी वर्क डन जो जहाँ भी जो फर्मुला लिखिली यहाँ से वर्क डन ही अप्लाई कर फर्मुलाटा को देख ये से वर्क डन फर्मुला से अप्लाई कर तो P2 बार इंटू P2 हूँ इंटरमीडिएट प्रेशर आमर तो आमर ये कौन इनिशियल प्रेशर दे देती तो वॉल्यूम ये आमर देला V1 यहाँ हूँ इनिशियल वॉल्यूमटा टोटाल वॉल्यूमटा माने स्वेट वॉल्यूमटा जो इनिशियल प्रेशर दे देती 1.05 बार एगेन इनिशियल टेम्परेचर मध्य दे देती तो फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर दे देती ये पीवीटी द्वारा 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट माने पॉलीट्रोपिक इंडेक्स 1.2 दे देला एंड एयर इज कूल टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर माने एटा इनिशियल टेम्परेचर कूल माने कोन दिस इज ए परफेक्ट इंटरकूलिंग मैं कहितली जे परफेक्ट इंटरकूलिंग हो माने कोन एटा इंटरकूलर कोन होचे कूल करा होचे T2 रु T2 ds कूल हैला जे परफेक्ट इंटरकूलिंग हो कोन हो T2 ds विल बी इक्वल टू इट 1 सहित माने T1 सहित सेटा कहिचे तो से आम जेहेतु मिनिमम पावर मागिचे मिनिमम पावर पर आमर कौन यहाँ वर्क डन फर्मुला मिनिमम पावर बेले आमर यहाँ प्रेशर भितर कौन माने सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर भर रिलेसन यहाँ से मोर P2 बाहरीगला माने इंटरमीडिएट प्रेशर बाहर इंटरमीडिएट प्रेशर बाहर पुट करदे पुट करके मुझे वर्क डन डिराइव कली तो तुम्हें ये जो तीनटा जो यूज कली जो तीनटा वर्क डन जो फर्मुला ये तीनटा भर जेकोसी गोटे तुम अप्लाई कर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस जहाँ डाटा देते तुम से हिसाब से यूज कर तो ये देख ये जमी ये तुम जदि ये इंटरमीडिएट प्रेशरटा बाहर कला जदि इंटरमीडिएट प्रेशर न बाहर कर तुम ये P2 by P1 जगह तुम जब पुट कर P2 by P1 टा के P2 by P1 इक्वल टू P3 by P1 होल टू द पावर 1 by 2 तो सेटा पुट कर मत बाहर कर तो ये तीनटा फर्मुला जेकोसी गोटे तुम माने अप्लाई करके तुम काढ़ी पार तो वर्क डन बाहरला मत पावर काढ़ अच्छी पावर काढ़ा को कौन हम तार से जो वर्क डनटा बाहर तार मोर आरपीएमटा मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 60 कले मोर पावर बाहर से तो सेटा तो आउ कि ना तो एबे जीवा आम सेकेंड प्रॉब्लम को तो सेकेंड प्रॉब्लम देखो देखो ये जो प्रॉब्लम टी ये इंपोर्टेंट अच्छे गोटे इंपोर्टेंट प्रॉब्लमटा इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इंपोर्टेंट कौन पार्टा इंपोर्टेंट हो यार जो सेकेंड पार्टा तो यहाँ कौन क्वेश्चन कहे 2 स्टेज एयर कंप्रेसर कंप्रेसेस एयर फ्रॉम 1 bar to 20 डिग्री 1 bar and 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल प्रेशर देदेला टेम्परेचर देदेला 242 बार तो ये फाइनल डिस्चार्ज प्रेशरटा द लॉ ऑफ कंप्रेशन कौन पीवीटी द्वारा 1.35 इक्वल टू कांस्टेंट मैंने यहाँ जो आम पॉलीट्रोपिक इंडेक्स देदेला 1.35 देदेला द इंटरकूलिंग इज कंप्लीट the intercooling is complete to 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आमर ठंडा कराला फाइन पर kgf एयर द वर्क डन इन कंप्रेसिंग एयर केते वर्क कंप्रेसर वर्क होइछि मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर abstracting the heat in the intercooler if the temperature rise of the cooling water is 25 डिग्री सेल्सियस एटा इंपोर्टेंट अछि देखो जिनस कौन अच्छी तो ये जेहेतु से कही 2 स्टेज कंप्रेसर कही कोई यार तुम कौन काढ़ा पड़ो मिनिमम वर्क काढ़ा पड़ो तो फर्स्ट मिनिमम वर्क काढ़ापी तुम जो माने रिलेशन अच्छे प्रेशर सक्शन प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर भीतर जो रिलेशन ये रिलेशन अप्लाई कर फास्ट कौन कल तुम इंटरमीडिएट प्रेशर बाहर कर ये पूर्व प्रोब्लेम में कौन तुम देता V1 टा देता V1 टा देता ये डायग्राम जो ड्र करवा डायग्राम में देखो प्रेशर वॉल्यूम
वन टू टू डैश थ्री फोर एटा 5। तो ये जो पूर्व प्रोब्लेम ये जो V1 ये जो कंप्लीट वॉल्यूमटा এটা দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এটা V1 মানে কোন তুমি এটা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন अप्लाई করলো মানে P1 ইকুয়াল কেতে mRT1 তো V1 ভ্যালু বাহার যে মাস মানে কোন 1 কেজি দেইছি r র ভ্যালু তোম জনা আছে r র ভ্যালু क्वेश्चन नो देइछ ऑलरेडी गिवन আছে नो देइछले মতে তো মনে রাখিয়া পড়িও 287 জুল पर কেজি पर জুল पर কেজি তারপরে तुमर टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से मोर V1 बाहरी गला नहीं वॉल्यूमटा बाहरी गला तो ये वॉल्यूम बाहरला परे V1 बाहरला परे तुम तुमर अप्लाई कर जो वार्डन बाहर करने देखो यहाँ से फर्मुलाटा यूज कर वार्डन इन कंप्रेसिंग द एयर यहाँ से अप्लाई कर तुम यहाँ डायरेक्ट यहाँ जो यूज कर n/n-1 सॉरी जो तीन टा फर्मुला जो लिखी थी पूर्व प्रोब्लेम से तीन टार जेको गोटे यूज कर 2 इंटू n/n-1 इंटू P1 V1 इंटू P2 by P1 होल टू द पावर n-1/n-1 जो तीन टा प्रॉब्लम जो लिखी थी मिनिमम वार्डन केस जो तीन टा केस जो वार्डन फर्मुला जो बाहर जेको गोटे अप्लाई कर यूज कर तुम यहाँ भी यूज कर कारण ये तुम P2/P1 इक्वल टू P3/P2 तमें दुटा मिसला टूटा बाहर पलि आसला डायरेक्ट हो पार कि जहाँ भी यूज कर तुम बाहर कर वार्डन बाहरला तो वार्डन बाहरला से कौन कही क्वेश्चन कही ये जो सेकेंड पॉइंटा कही सेकेंडटा कही कौन द मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर abstracting द हीट इन इंटरकूलर माने इंटरकूलर कौन हो ये जो इंटरकूलर यहाँ इंटरकूलर प्रोसेसटा यहाँ 2 to 2 डैश कौन इंटरकूलिंग हो जो एयरटा कंप्रेस है कंप्रेशन पर जो एयर टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी ठंडा करने कन्स्टांट प्रेसर टेम्परेचर आम डिक्रिज कर इंटरकूलर आम एयरटा को एंटर कले इंटरकूलर कौन कूलिंग वाटर थी कूलिंग वाटरटा एयर हिट नौ इंटरकूलर माने कौन वन इंटरकूलर इज वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर गोटे हीट एक्सचेंजर परिका तो इंटरकूलर कौन कर इंटरकूलर भितर मोर कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो से कूलिंग वाटरटा एयर रू हिट नहीं गला तो एयर रू हिट नेला माने कौन कूलिंग वाटर टेम्परेचरटा इनक्रीज करियो आ एयर टेम्परेचरटा डिक्रीज करियो सी कौन कहूँ से जो एयर आम जो कूलिंग वाटर सर्कुलेट करुँच केते क्वांटिटी केते मास रो कूलिंग वाटर सर्कुलेट करा जीवो जे हीटा ने जो आम टेम्परेचर नापी केते मास रो कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड ता माने जिनसटा कौन एठी जिनसटा देख ये बुझे ट्राए कर तो ता पूर्वर आगे मत यहाँ अप्लाई कर जो फर्मुलाटा ता माने जेतिकी मोर इंटरकूलर भितर मुझे भाव मोर एयर टेम्परेचरटा ड्रप है एयर जेतिकी टेम्परेचर ड्रप है से टेम्परेचरटा को किए नब कूलिंग वाटर नब तमें कूलिंग वाटर मो टेम्परेचरटा बढ़ुची आउ एयर टेम्परेचरटा कौन है डिक्रीज है माने एयर जेतिकी टेम्परेचर ड्रप है से टेम्परेचर गेन कार है कूलिंग वाटर तमें टेम्परेचर गेन बाय कूलिंग वाटर विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ड्रप बाय द एयर इनसाइड द कौन इंटरकूलर भितर ताने केते तार टेम्परेचर ड्रप है सॉरी केते कूलिंग वाटर टेम्परेचर इंक्रीज है केते मास रो कूलिंग वाटर नहीं किंतु स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर माने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू का सहित मुझे कही जिते कूलिंग वाटर जिते टेम्परेचर बढ़ला एयर से टेम्परेचर ड्रप है एयर जी टेम्परेचर ड्रप है से हीटा को सी नहीं लगे कूलिंग वाटर टेम्परेचर गेन है एयर के टेम्परेचर ड्रप है केते मास एयर यूज नहीं मास ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंटू तार जो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर तो से मोर बाहर जो कौन तो मास ऑफ एयर तो जना अच्छी एयर स्पेसिफिक हीट आम जानी एयर स्पेसिफिक हीट हूँ 1.005 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एयर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर के 1.005 जी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस किंबा आम कौन कर 1005 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ये जो 1.005 टाक आम नियरली इक्वल टू नॉर्मली 1 नहीं जाती
1 पर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सेमती ये जो लिखिली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर केते स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट केते 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट माने कौन ऑलरेडी कही जे गोटे सब्सटेंस रो यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करियो तापाई जेतिक अमाउंट रो हीट आवश्यक दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance to 1 degree celsius that is known as specific heat तो सेମିତି स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर माने एयर रो गोटे यूनिट मास ऑफ एयर रो टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करिया तापाई जेतिक अमाउंट रो हीट दरकार सेटा हला एयर स्पेसिफिक हीट वाटर रो यूनिट मास ऑफ टेम्परेचर राइज पई जेतिक अमाउंट रो हीट दरकार दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो वाटर स्पेसिफिक हीट केते 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और तुम कहि परियो 4.2 माने सेटा नॉर्मली एक्चुअली 4.187 एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यूटा ताको अप्रोक्सीमेटली हम लिखते कौन 4.2 बोली लिखते तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस किंबा हम लिखि परिया और ताको 4.187 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस तो सेटा तो एटा ही तो देखो एबे जो जिनसटा जो कहली एबे से क्वेश्चन को पळे एटी देखो सेटा लिखा हिची तो जो जिनसटा हम कहली द हीट गेन्ड बाय वाटर माने कौन कहली मुझे कहली इंटरकूलर भीतर कौन हम इंटरकूलर भीतर मोर एयरटा एंटर कला एटा सपोज इंटरकूलर टाइम एपटे एयर एंटर कला एपटे एयर बाहरला एंटर कला बेले माने कौन गरम एयरटा थिला बाहरला बेले ठंडा एयर आसला माने कौन एयर टेम्परेचर लॉस है टेम्परेचर डिक्रीज है माने सॉरी हीटा डिक्रीज है हीट लॉस है जितक हीटा लॉस है से हीटा किए नहीं गला या भीतर जो कूलिंग वाटर सर्कुलेट कर कूलिंग ता माने कौन एयर टेम्परेचर जितक हीट लॉस है सेम अमाउंट ऑफ हीट कार गेन कला एयर गेन कला सेटा लिखा है हीट गेन बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट लॉस बाय एयर केते तार वाटरटा केते हीट गेन कला मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हीट लॉस बाय एयर मास ऑफ एयर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर और T2 माइनस T3 डैश माने जेता एंटर कला तार केते टेम्परेचर थिला बाहरला जेता टेम्परेचर केते अछि माने एटा जे देखियो T2 एपटे एंटर कला एटी कूलिंग बाहरला एंटर कला T2 डैश तो सेटा से जिनसटा तो एबे जिनसटा तुम मास ऑफ वाटर तुम कैलकुलेट करिया पड़ियो स्पेसिफिक हीट तुम जान लो 4.2 एतकी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आउ राइज इन टेम्परेचर माने केते वाटर टेम्परेचर राइज है एटा क्वेश्चन देछि क्वेश्चन एडी कोन मेंशन करछि एडी जे देखो क्वेश्चन कहिछि कोन द मास ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर abstracting the heat in the intercooler if the temperature rise in cooling water is 25 degree celsius the temperature rise of the cooling water is 25 degree celsius cooling water एते टेम्परेचर राइज होछ एटा क्वेश्चन गिवन अछि तो सेटा देखले राइज इन टेम्परेचर केते 25 डिग्री सेल्सियस तो एटी मोर किंतु तमर देखो मास ऑफ एयर जणा 1 kg स्पेसिफिक हीट होछ कोन 1.005 जेमते कहली और ताको नियरली इक्वल टू 1 नबो तमर एठी T3 एठी तुम T3 क्वेश्चन तमर क्वेश्चन तुम T3 रो वैल्यू दे देछि एठी लिखि छि कोन क्वेश्चन एठी लिखि छि देखो T3 माने कोन टेम्परेचर T3 माने एक्चुअली ए टेम्परेचरटा एठी यार जो लिखि छि एठी T3 माने एटा एक्चुअली एठी T2 डैश एटा जोंडा T2 डैश टाको से T3 लिखि T3 माने एटा T2 डैश जोंडा आ T माने इंटरकूलिंग कंप्लीट हला परे एयर टेम्परेचर एटी ऑलरेडी देइ आफ्टर इंटरकूलिंग हाँ द इंटरकूलिंग इज कंप्लीट टू 20 डिग्री सेल्सियस तो इंटरकूलिंग इज कंप्लीट टू 20 डिग्री सेल्सियस माने इंटरकूलिंग कंप्लीट हेई साला परे एयर जो टेम्परेचरटा एटा से T3 लिखि छि जोंडा कि एक्चुअली T2 डैश माने मो डायग्राम अनुसार एटा जो ए टेम्परेचरटा एटा केते देइ जा 20 डिग्री सेल्सियस दे देछि तो मु एटा काढियर अछि कारण एटी तमर कोन जतले एयर एटी एंटर कला माने m मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू T2 माइनस T3 डैश माने एटी एंटर कला एटी बाहरला ए टेम्परेचरटा केते T2 माइनस T3 डैश किंतु ए टेम्परेचरटा मते जणा नै ए टेम्परेचरटा केमि जानियो पाइया कहले तुम एटा गोटे कोन आइसेंट्रोप सॉरी पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन जतले होथबो
प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर भितर रिलेशन कहला ये जेहेतु मोर अच्छी कौन प्रेशर गिवन अच्छी आ टेम्परेचर जଣା अच्छे तो प्रेशर टेम्परेचर भितर रिलेशन लिखियो तमें T2/T1 के आसो P2/P1 होल टू द पावर n-1/n तो ये अप्लाई कर देख से रिलेशन T2/T1 इक्वल टू P2/P1 होल टू द पावर n-1/n से T2 बाहर कर आगे T2 बाहर कराला T2 बाहर कलापर T2 वैल्यू को आनिकी ये पुट कराला कलापर मास बाहर तो एबे सब प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाइए वीडियो टी आरंभ शेष पर्यंत भल कि तुमने देखियो मत लगुच भल कि देखिले सब किसी बुझा पड़ जाए आदि किसी डाउट रहा ताले मत जनइब ताल तो आगे बहुत किसी प्रॉब्लम तुम जो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस कले तुम आइडिया क्लीयर हो पार तो या सहित तुम थर्माल कंप्लीट हो सो समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम तो आउ किसी जदि तुम एमती टाइप किसी वीडियो जब आवश्यक अच्छी मत जनइब जनइले तुमने एमती टाइप वीडियो किसी पठे पारि तो एति थैंक यू एवरीवन।